नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है। 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा और 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। सभी पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। सभी जो कैंडिडेट उन्होंने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है कि अगर सरकार यहाँ पर बन भी जाती है तो शायद बगावत देखने को मिले। दरअसल यहाँ पर पहले जिक्र कर लेते हैं कि आखिरकार 90 विधानसभा सीटों में से किस गुट को कितनी सीटें दी गई हैं। दरअसल देखिए, यहाँ पर जो हुड्डा गुट है उन्होंने जो पहली बाजी है वो मार ली है। 90 विधानसभा सीटों में से 73 सीटों पर हुड्डा गुट के कैंडिडेट ही उतारे गए हैं। वहीं कुमारी शैलजा जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रही थी, और देखिए कुमारी शैलजा जो है उनके जो यहाँ पर उम्मीदवार उतारे गए हैं वो 9 सीटों पर उतारे गए हैं, जिसमें सीटें आती है कालका, पंचकुला, हिसार, फतेहाबाद, जगाधरी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, टोहना और सडोरा। ये वो सीटें हैं जिस पर यहाँ पर शैलजा कुमारी के जो कैंडिडेट हैं वो उतारे गए हैं। अब ऐसे में कुमारी शैलजा जो है कहीं ना कहीं देखिए कमजोर तो नजर आ रही है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि कुमारी शैलजा आगे चलकर कुछ बड़ा खेल करती नजर जरूर आ सकती है। वहीं यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रणदीप सुरजेवाला जो कि राज्यसभा सांसद है, उनके यहाँ पर 2 कैंडिडेट उतारे गए हैं, मतलब 2 सीटें उनको दी गई है, जिसमें एक उनके बेटे हैं और दूसरा CPIM के खाते में चली गई एक सीट। अब ऐसे में रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा सांसद है, उनको यहाँ पर विधायकी का चुनाव नहीं लड़वाना था। कुमारी शैलजा को भी टिकट नहीं दिया है, लेकिन 9 उम्मीदवार उनके उतार दिए गए हैं। लेकिन जो असली जादू चला यहाँ पर सीट बंटवारे के टाइम पर, वो जादू चला हुड्डा गुट का। अब आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस के साथ बगावत नहीं करेगी। दरअसल देखिए, कांग्रेस का जो आला कमान है वो कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पाता है। वहीं जो बीजेपी का आला कमान है वो डिसीजन ले लेता है। यहाँ पर जो सीटों का बंटवारा हुआ वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अकॉर्डिंग हुआ, उनकी मर्जी से हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों का बंटवारा हुआ वो बीजेपी के आला कमान ने तय करा। बीजेपी ने हालांकि एक तरफ कह दिया है कि नायब सिंह सैनी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ये बात कह रहे हैं कि मैं इस बार मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकूंगा। हालांकि बगावत बीजेपी में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर बीजेपी में बगावत होगी तो बीजेपी उस बगावत को कहीं ना कहीं आराम से हैंडल कर लेगी। लेकिन अगर कांग्रेस में बगावत होती है तो कांग्रेस उस बगावत को हैंडल नहीं कर पाएगी। अब ये बात हम किस बेस पर कह रहे हैं? देखिए, राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो बगावत रही वो किसी से छिपी नहीं है, और कांग्रेस कभी भी इन दोनों की दोस्ती करा भी नहीं पाई। हालांकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने दोनों को एक दूसरे को यहाँ पर मंच पे लाकर खड़ा जरूर कर दिया, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये साबित करा कि हम दोनों साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों साथ नहीं थे। राजस्थान में यहाँ पर जो स्थिति रही सबके सामने आई जब विधानसभा चुनाव आए और हार गए। और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आधे में सरकार गिरा दी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में आज भी कमजोर है। अब ऐसे में साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन पर डिपेंड रहता है। और वही स्थिति अब हरियाणा में देखने को मिल रही है। कांग्रेस डिपेंड है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, कांग्रेस डिपेंड है कुमारी शैलजा पर, रणदीप सुरजेवाला पर। हालांकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की इतनी यहाँ पर बड़ा रोल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल जरूर है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने भी एक बड़ी चाल चली है। अभी तक कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट नहीं करा है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार बन जाएगी, अगर हमारी जीत होती है, उसके बाद हम मुख्यमंत्री का नाम खोलेंगे। हालांकि देखिए, ये बात सभी को पता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कहीं ना कहीं राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं बगावत जरूर कर सकती है। हालांकि कुमारी शैलजा देखिए मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर कुमारी शैलजा को टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, कुमारी शैलजा बड़ा खेल कहीं ना कहीं कर सकती है अगर बीजेपी ऑफर देती है, और बीजेपी इन चीज़ों में पीछे नहीं है, आप सभी को पता है। खैर, अब तो आने वाले समय ही बताएगा कि आखिरकार हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।